नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो शीर्षक लेके आया हूँ वह है राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दंडपाणि नामक एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुण को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा नहीं समझना चाहिए? क्या साधु संगति की दोस्ती कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की मां को भी जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रति द्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा ली। कुछ समय वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य वेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल्य दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इस प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही साथ असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन में अच्छी तरह से बांध देने का विचार किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए।
एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां सुंदरियों की कोई कमी न हो। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा, वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वह कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदासी ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, बल्कि उन्हें इसकी विधि भी बताई। उन्हें संबोधित कर कर उसने कहा, आप इस तरह की कला में दक्ष हैं, आकर्षक हैं। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषियों मुनियों को भी जीत सकती हैं जो कामजित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह लेती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतने कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को कामरूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वस्तुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या? स्त्री का बल भी तो महान होता है। यह तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी के एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई हैं। इस कुमार ने तो अभी तारूढ़ के प्रथम प्रहर में पैर रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निडर होकर प्रयास करो, ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य हैं वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी सिद्धार्थ गौतम के विवाह की। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, असित मुनि शुद्धोधन के महल में आए थे। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर संसार का त्याग कर देगा और बुद्ध बन जाएगा, लोगों को धर्म के रास्ते पे लाएगा और एक नए धर्म का उदय करेगा। लेकिन इस बात को सिद्धार्थ के माता और पिता दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि असित मुनि एक प्रख्यात और विद्वान ऋषि था। उनकी कही गई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हुई। इसी बात का डर राजा शुद्धोधन और महारानी प्रजापति को था। इसीलिए वे चाहते थे कि किसी भी तरह सिद्धार्थ इस महल का त्याग करके सन्यासी न बने, वह काम भोगों के बंधन में ही बंध कर रह जाएं। इसीलिए वह उस समय की सभी अप्सराओं, सभी सुंदरियों और वैश्या के पास गए, ताकि वे राजकुमार सिद्धार्थ का मन लुभा सकें और राजकुमार सिद्धार्थ जीवन भर इसी महल में और इन्हीं सब बंधनों में बंध कर रह जाएं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या राजकुमार सिद्धार्थ को वो स्त्रियां अपने वश में कर पाई या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।